वो परमात्मा देवकी के यहाँ कृष्ण और कौशल्या के यहाँ राम कैसे हो गए? जो गर्भ में नहीं आता है, जो हिरण्यगर्भ है, जो अजन्मा है, वो जन्म कैसे लेता है? और जन्म लेता है तो फिर कौन कौन से काम करता है, क्या लीला करते हैं, उनकी लीलाओं को कहो। और आखिरी में कहा कि हमने सुना है, स्वयं भगवान का स्टेटमेंट है, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीता में भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। साधुओं के रक्षण के लिए, दैत्यों के संहार के लिए, धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में अवतार लेता हूं। तो जब भगवान चले गए तो फिर धर्म कम शरणम गता, फिर धर्म कहाँ गया? पहले गुरुदेव अप्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। अरे ऋषियों, आप पूछ रहे थे ना परम धर्म क्या है? परम धर्म है अहेतुक अप्रतिहता, भगवान के चरणों में अहेतु का प्रेम, हेतु ना हो, कोई कामना ना हो। 5 रुपए के लड्डू चढ़ा के और 50 लाख का पर्चा देने वाले लोग भगवान मूर्ख हैं। अगरबत्ती लगाते लगाते तो हम भगवान से ना जाने कितनी बातें कह देते हैं। बंगला बन जाए, बड़ा बेटा की नौकरी मिल रही है, छोटे बेटा के यहाँ संतान नहीं हो रही है, उसकी दुकान चलना बंद हो गई, महाराज पड़ोसी दुकान नहीं दे रहा। कितनी बातें हम भगवान से मांग लेते हैं। ऐसा नहीं, का प्रेम धीरे धीरे कम होता है, घटता है, और भक्त का प्रेम बढ़ता है। जैसे जैसे आपके हृदय में भावना बढ़ेगी, भक्ति बढ़ेगी। यहाँ शास्त्रों में और साहित्य में साहित्यकारों ने इस बात को प्रमाणित किया है कि संयोग की अपेक्षा वियोग में प्रेम बहुत अधिक होता है। संयोग में तो एक प्रेम ही होता है, वियोग में तो जहां देखो वह प्रेमी प्रेमी होती है। जित देखूं तित श्याममयी है। अपने प्रियतम का स्मरण फिर सब जगह होता है। जो प्रेम निरंतर बढ़ रहा है वह परम धर्म है। अधोक्षज भगवान में प्रेम, यही भक्त का परम धर्म है। और जब ये प्रेम होगा तो अपने आप आपके पुरुषार्थ आपको प्रकट हो जाएंगे। धर्म अर्थ काम मोक्ष सबका भेद पता लग जाएगा। भगवान के अवतारों को गाया। श्री सूत जी ने कहा, ऋषियों, जिसमें भगवान के अवतारों की कथा है ना, बस इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहिता, यही भागवत है। और यह भागवत जी जो है, ये श्री व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को सुनाई। तो ऋषियों ने कहा, महाराज हमें एक बात बताइए। हमने सुना है कि सुखदेव जी तो जन्म से ही चले गए थे, और ये भागवत जी की रचना व्यास जी ने क्यों की, कैसे की? तो श्री सूत जी ने नारद और व्यास जी का संवाद सुना। श्री सूत प्राप्ते तृतीय युग पर्यये जातः पराशराद्योगी वासव्याम कलया हरे। द्वापुर का अंतिम चरण है, द्वापुर युग का। उस समय भगवान का एक अवतार हुआ व्यास रूप में, पराशर जी के यहाँ। और इन भगवान व्यास की इतनी करुणा है, इस पूरे संसार में जितना भी ज्ञान है वो सब पराशर जी की जूठन है। ऐसा कोई विषय नहीं है जिस विषय पे भगवान पराशर जी ने, भगवान व्यास जी ने, वेद व्यास जी ने समाज को प्रकाशित ना किया। एक वेद के 4 वेद किए, जब लगा वेदों की भाषा बहुत कठिन होगी, सबका प्रवेश नहीं होगा, तो फिर स्मृतियों का वर्णन 1 2 3 4 5 6 7 करते करते 17 पुराण लिख दिए। 17 दुखी हैं। आज नारद जी पधारे
और नारद जी से कहा कि ऋषिवर, मेरे हृदय में बड़ी चिंता है। मैंने 17 पुराण लिखे, पंचम वेद महाभारत लिखा, ऋग्वेद यजु साम अथर्व वेदों का वर्णन किया, लेकिन अभी भी मेरे मन में कसक है, समाज का कल्याण कैसे होगा? कोई एक कमी रह गई है मुझसे। क्या कमी है मुझे बताओ। हम लोग 4 कविताएं लिख लेते हैं ना, तो सिर नीचा नहीं करते। ऐसा महापुरुष जिसने इतना लिखा, पूरे जीवन लिखने का काम किया, आज नारद जी पधारे तो कह रहे न्यून मलम विचक शवा, मेरी कमी बताओ। कैसी विनम्रता। नारद जी ने कहा, महाराज आपने ज्ञान बहुत लिखा, आपने कर्म बहुत लिखा, अपने भक्ति के विषय में बताओ। नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। नारद जी ने कहा, व्यास जी स्पष्ट लिखा है, उच्चिष्ट ले पा। नारद जी कह रहे मैं झूठा पाता था संतों का। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने झूठा पाने का निषेध किया है। अभी चलन चल पड़ा है, प्रेम प्रदर्शित करने के लिए आलम पाते हैं, तो एक ही गिलास में 2 उंगली लगाएंगे और फिर सब झूठा कर देते हैं। क्यों प्रेम करते हैं भैया, क्या करोगे? आपको पता है क्या लिखा है? जो झूठा पाता है वो उसकी आयु का भक्षण करता है। नहीं पाना चाहिए झूठा, भारी अपराध है, भारी दोष है, बिल्कुल नहीं पाना चाहिए झूठा। अब ये 2 प्रकार की बातें मेरे सामने थी। मैं सीखने का प्रयास बहुत करता हूं। मुंबई में हमारी कथा हुई, ऐसे 56 भोग लगा था। हम लोग ही हैं जो निरंतर सीताराम 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 जिनकी अधरों पे चलता है, ऐसे प्रेमी महात्माओं की झूठन मिलेगी तो भगवान के प्रेम का रोग लगेगा ही नहीं। श्री नारद जी ने संतों की प्रसादी पाई, नारद जी का जीवन पवित्र हो गया। नारद जी बोले अब तो हमें कीर्तन में ही आनंद आने लगा। संत 4 महीने बाद गए, ऐसा लगा जैसे प्राण निकल के जा रहे हैं। मैं चरणों में गिर गया। मैं